दौलत मंद होने का मतलब क्या है? जब हम किसी अमीर शख्स को देखते हैं तो हमारा रद्द अमल क्या होता है? कोई क्या सिर्फ मेहनत से अमीर हो सकता है? बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं, इसका दारोमदार आप पर है। दौलत का ताल्लुक किस्मत से है, ये खुदा का तोहफा है। हमारी लैंग्वेज में दौलत एक मनफी मानी रखता है। ये अजीब बात है क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर होना चाहते हैं। ज्यादातर अमेरिकी अब भी अमेरिकन ड्रीम पर यकीन रखते हैं, यानी कोई भी अमीर हो सकता है। भारत और पाकिस्तान में कामयाबी चंद लोगों के लिए ही तस्वुर की जाती है, जबकि जर्मनी में दौलत एक मनफी लफ्ज समझा जाता है। दुनिया के ज्यादातर अमीर तरीन लोग अमेरिका में ही रहते हैं। इनकी तादाद 735 बनती है। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां 495 अरबपति अफराद आबाद हैं, और 169 अरबपति अफराद के साथ भारत तीसरा बड़ा मुल्क है। इसके मुकाबले में जर्मनी में 126 और रूस में 105 अरबपति आबाद हैं। No matter if you're born poor or middle class, wherever you're born, everyone can just move up. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब पैदा हुए हैं या मुतवसत तबके में। आप जहां भी पैदा हुए हैं आप अमीर बन सकते हैं। अमेरिका में इसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है। लोग मेरिट पर यकीन रखते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं वो इसलिए बहुत अमीर हैं क्योंकि वो मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर आप अमीर हैं तो ये किस्मत की वजह से नहीं है और ना ही सिर्फ बैरूनी हालात की वजह से। ये आपके अंदर मौजूद किसी चीज की वजह से होता है। फिर काम के हवाले से प्रोटेस्टेंट अखलाकियात भी हैं। इस मजहबी अखलाकी नजरिए के मुताबिक मुआशरे में जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। अगर आप इन अकायद पर यकीन रखते हैं और इसी हवाले से सोचते भी हैं तो अमीर लोगों को सिर्फ तारीफ की निगाह से ही देखा जाएगा। You get a glorification of the rich. भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक का समाजी निजाम बहुत मुख्तलिफ है। इन ममालिक में गुर्बत और अमीरी का चोलीदामन का साथ है। फर्ज करें एक ड्राइवर की कमाई तकरीबन 25,000 रुपए है और गाड़ी में पीछे बैठे हुए आदमी के पास मर्सिडीज का कोई उम्दा मॉडल है। ऐसी लग्जरी कारों के कुछ ड्राइवरों की कमाई कम हो सकती है और पीछे बैठा आदमी सबसे ज्यादा कमाने वालों में शामिल हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में जायदाद का ताल्लुक किस्मत से जोड़ दिया जाता है, यानी बहुत खुशकिस्मत लोग ही अमीर हो सकते हैं। इस तरह सोचना इंडिया के लोगों की एक उमूमी नफ्सियात बन चुकी है। जनरल साइकोलॉजी इन इंडिया। ताहम जर्मनी में दौलत का नजरिया मुल्क की तारीखी हवालाजात के हवाले से ही तख्लीक हुआ है। जाहिर है कि जंग ने मुल्क के अमीर लोगों के वकार को मुतासिर किया, क्योंकि बहुत से अमीर तरीन लोग नाजी पार्टी से वाबस्ता थे। ये कारोबारी लोग ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे जो हथियार वगैरह तैयार करती थी। इसलिए जर्मनी में अमीरों के बारे में एक मनफी एहसास ने जन्म लिया। जर्मनी में आपको शायद ही कोई ऐसा अमीर आदमी मिलेगा जो मीडिया पर खुलकर बात करता हो। यह हकीकत अब भी जर्मनी में दौलतमंदी के बारे में अमूमी रवैयों को मुतासिर करती है। कोई अपनी दौलत दिखाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ सरमाए की तकसीम भी निस्बतन मुतवाजिन है। 90% जर्मनी में 90% कंपनियां फैमिली बिजनेस है। अगर आपका खानदानी कारोबार है तो आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। इस तरह ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। लेकिन यूं आप नौकरियां भी पैदा करते हैं और ज्यादा टैक्स भी अदा करते हैं। जर्मनी में आप जितने अमीर होंगे उतना ही ज्यादा टैक्स अदा करना होगा। अगर टैक्स कानून के मुताबिक अदा किया जाए तो ये जर्मन कारोबार और मुलाजमीन के लिए भी बेहतरी होगा। जर्मनी में ज्यादा कमाने वाले 45% टैक्स देते हैं। भारत जैसे ममालिक में ये शरह 30% है, लेकिन यहां 10 में से सिर्फ एक शहरी ही ये टैक्स अदा करता है। दौलतमंद दरअसल अपने आप में एक मईशत है। भारत में एक अच्छा कमाने वाला शख्स कम से कम 5 खानदानों की किफालत कर रहा है, जैसा ड्राइवर और घर में काम करने वाले नौकर वगैरह। फिर उसमें मजहब का भी किरदार है। इंडिया एक बहुत ही मजहबी मुल्क है। दौलतमंद लोग अपनी कमाई का 5 से 10% मुख्तलिफ किस्म के खैराती इदारों को अतिया करते हैं। अमेरिका में टैक्स की शरह 37% बनती है, जिसे ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा तसव्वुर करते हैं। You know, there's this
ایک رویے کے تحت ٹیکس کو برا خیال کیا جاتا ہے. ٹیکس معاشرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے، اس پر کوئی مناسب بحث نہیں ہوتی. یہ کس طرح غریب طبقے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس بارے میں باتیں بہت کی جاتی ہیں کہ ٹیکس ایک بری چیز ہے. ٹیکس اتنا برا بنا دیا گیا ہے کہ بعض اوقات تو ٹیکس چوروں کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے مارتھا اسٹیورٹ، ایک امریکی ٹی وی اسٹار جو اب ارب پتی بن چکی ہیں. لوگ مارتھا اسٹیورٹ کے بارے میں زیادہ تحفظات نہیں رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر موقع ملتا تو وہ بھی یہی کرتے. یعنی مارتھا کے لیے یہ اچھا ہی ہوا. لیکن جیسے جیسے عدم مساوات میں اضافہ ہوتا ہے تو دولت مندوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے. دنیا میں یہ نام نہاد دولت مند لوگ ہیں بھی تو صرف 1%. اب تو بھارت میں بھی سیاستدان اپنی دولت مندی پر شیخی نہیں بھگاڑتے. لوگ امیروں کو اور خاص طور پر ارب پتی افراد کو سماج دشمن، گھٹیا اور خود غرض کے طور پر دیکھتے ہیں. عام لوگ انہیں ایک ایسا گروہ تصور کرتے ہیں جو اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے اور باقی معاشرے سے بہت الگ تھلگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ارب پتی لوگوں کا اس دنیا سے تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں. ان کا اپنا ہی ایک گروپ ہے. تازہ ترین ویلتھ رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا کے امیر ترین افراد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کتنے بحران اور آفتیں آ رہی ہیں، بلکہ کشیدہ صورتحال تو ان کے لیے زیادہ مالی فائدے کا باعث ہو سکتی ہے.